प्रीवियस क्लास में हमने कोड को रीड करना और राइट करना सीखा। उसके साथ साथ फाइल को इंपोर्ट करना, पैकेजेस को इंस्टॉल करना और उसको एक्टिवेट करना या टर्न ऑन करना सीखा। आज की क्लास में हम कोड को एडिट करना सीखेंगे। आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर करेगा। उस्मान असगर साहब। ओके। सर आप जुपिटर नोटबुक ओपन कर लें और माइक भी ओपन कर लीजिएगा। ओके, ये किसी ने स्क्रीन शेयर कर ली है। ओके, जुपिटर नोटबुक ओपन कीजिएगा काइंडली। अरे कहाँ से ओपन होगी? ओपन नहीं हो रही। तो जुपिटर अभी आपने ओपन, ये ओपन हुआ है आपके पास, ये देखें नीचे बार में ना। ये हाँ, ये देखिए, इस पर क्लिक करें। ये नहीं ये है। आ रहा है। आपके पास एनाकोंडा नहीं है? एनाकोंडा है सर। वो ओपन करें ना। इसका मतलब आप भूल गए हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली एनाकोंडा ओपन करें और जुपिटर नोटबुक ओपन कर लें उसमें से, बैच 4 की। सर ये ओपन हो रहा है, वेट करें। और चैट में डन टाइप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ओपन करें इसको। यहाँ से आप जुपिटर ओपन करें, इसको कैंसिल कर दें। तो क्रॉस करें सर। ये बटन बना हुआ है। ओके, स्क्रॉल डाउन करें इसको, स्क्रीन को। स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे ढूंढे जुपिटर नोटबुक। सर स्टेप बाय स्टेप सर्च कर रहा हूँ ना, ये ऊपर ये क्या है? जुपिटर नोटबुक, ये। डेस्कटॉप पे बैच 4, डबल क्लिक करें सर। यस, ये ऊपर वाली फाइल। पाइथन 4 करना है। जी, Python 4। अच्छा, सब लोग फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें। फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट करने के बाद चैट में डन टाइप कर दें। सर अभी फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट करें। सर इंपोर्ट करना आता है आपको?
सर हेलो। देख लो ये। सर वहां से इंपोर्ट ये नहीं सर होगा। देखा। वहां से इंपोर्ट नहीं होगा, वो तो आपने लास्ट क्लास में सीखा था। ये कोड राइट किया हुआ आपने नीचे। यस सर। ये स्क्रॉल डाउन करें इसको। इसका मतलब है आप भूल गए हो 3-4 दिन में। हाँ ये सर वो देखिए, लास्ट ये क्लास ये में कोड, ही। बस बस। ऊपर 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 स्क्रॉल अप करें। हाँ ये वाला कोड। इंपोर्ट पांडा एसपीडी, यानी ये पैकेज को ऑन करने के लिए। यस सर। ये कोड रन करें। सर ऊपर वाला कोड पहले, इंपोर्ट पांडा एसपीडी। आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की? सर लास्ट में ही। फिर आपको इशू रहेगा। बहरहाल आपने वीडियो भी नहीं देखी होगी फिर। वीडियो थोड़ी सी देखते हैं सर, वो बकाया मैं आज ही देख लूंगा। हाँ कोशिश किया करें आप उस पर ना, प्रैक्टिस कर लिया करें। चले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। क्योंकि अगर आपको शायद बहुत सारी चीज़ें ना समझ आए, तो आप वो प्रीवियस वीडियो लाजमी देखिएगा। यस सर। ओके। अच्छा, जुपिटर नोटबुक ओपन करने के बाद हमने पहला स्टेप क्या करना है कि फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट करना। ये देखें, फाइकस की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमने जो कोड है हमारे पास, वो आप रन कर लें। ये वाला कोड पहला स्टेप है, इंपोर्ट पांडा एसपीडी, यानी पांडा को आपने लाइब्रेरी का लेना है। इसको रन करें। दूसरा कोड है फाइकस पी डी डॉट रीड एक्सल फाइकस, इसको रन करें। आपके पास दोनों कोड रन हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं ये रिमूव करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ फाइकस और इसको रन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट हो गई है। अब ये तीनों कोड मैं कॉपी करके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी के पास ये कोड नहीं है या क्लास मिस है, तो आप इनको जो है वो रन करेंगे तो आपके पास फाइल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। ये पाइथन 4 वाले बैच में शेयर कर रहा हूँ। सर ये अगर हमने जैसे लास्ट लास्ट मैंने सारी शीट पे सेव की हुई है, तो फिर भी जिस तरह आपने पहले 3 कोड रन किए हैं वो हमें हर बार रन करने पड़ेंगे? देखिए वो फाइल जब आप इंपोर्ट करते हैं ना, वो जी सर। वन टाइम होती है। जी ठीक है, बाकी कोड आपके ग्राफ वगैरह वो सेव होते हैं इस पे। आपका डाटा आपको सिर्फ जी इंपोर्ट सर। करना पड़ता है। ठीक है, बाकी चीज़ें सारी जी मैं अवेलेबल होती हैं। आपको जी मशीन सर मैं ऑन ऑन करना पड़ती है, लाइब्रेरी करना पड़ता है, और जी उसके साथ आपको डाटा इंपोर्ट करना पड़ता समझ गए मैं सर। जैसे हमने अभी पांडा किया, फिर हमने फाइकस वाला कोड रन किया, और फिर जो तीसरा हमने फाइकस था बस उसको हमने ऑन कर दिया है। और अपने डाटा इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट हो अब गया। हम आगे वर्किंग फर्दर कर आगे लेंगे। हम एनालिसिस करेंगे। जी सर। ये तीनों कोड मैंने सेंड कर दिए हैं। आपके पास होपफुली फाइल इंपोर्ट हो चुकी होगी। जिनके पास फाइल इंपोर्ट हो चुकी है वो डन टाइप कर दें। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कि हमने एडिटिंग सीखनी है। बहुत सारे कोड हमने अब रीड भी कर सकते हैं, एरर को भी रीड कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें हमने इसकी सीखी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि इसको एडिट कैसे करना है कोड को। उसके लिए आप देखें, गूगल पे आएँ। गूगल पे हर एनालिसिस के लिए बेशुमार कोड्स पड़े हुए हैं। मसलन मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ, कोरिलेशन प्लॉट्स विजुअलाइजेशन इन पाइथन। ये देखिए, एक वेबसाइट ओपन हुई, ये वाली। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सिंपल वेबसाइट है। इस पे और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये अगर आप इसमें से रीड करना चाह रहे हैं, तो ये पाइथन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये देखिए, फाइल्स हर चीज़ यहाँ पे
आपको मिल जाती है। मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ। सर यानी इसके पास हम पाइथन में जो भी हम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग और एसक्यूएल एडिटिंग सब कुछ हमें इस वेबसाइट से हम लर्न कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट से, लाजमी नहीं ये वाली वेबसाइट, किसी और वेबसाइट पे भी होगा पड़ा हुआ, ठीक है। अब ये देखिए सारे जो हैं वो ये प्लॉट्स हैं, ये इनके लिए ये जो पैकेजेस हैं सारी डिटेल लिखी हुई है। ये हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स क्रिएट हुआ। ये प्लॉट बन गया। इसी तरह अगर आप किसी और वेबसाइट पे आए, सेकंड एक्सप्लोर करें, ये भी वही है। थर्ड पे आ जाएं, ये भी तकरीबन वही मिलती जुलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोड साथ अलग से दिए हैं आपको। यहाँ से देखें, कह रहा है प्लॉटिंग कोरिलेशन मैट्रिक्स यूजिंग पाइथन। कोरिलेशन प्लॉटिंग मैट्रिक्स यूजिंग पाइथन, ठीक है। यहाँ से ये आपके कोड स्टार्ट होते हैं। लेकिन ये इसने डाटा जो यूज़ किया हुआ है, ये खुद से डाटा क्रिएट किया हुआ है, 1 2 3 4 5, इसने डाटा सेट यूज़ नहीं किया हुआ। आप इसको इग्नोर करें। ट्यूटोरियल्स भी हैं, इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी इसने जो है वो जर्नल एक डाटा सेट यूज़ किया हुआ है और उसके ऊपर प्लॉट क्रिएट किया हुआ है, ये 3D प्लॉट। और हर प्लॉट का साथ स्क्रिप्ट कोड उसका अवेलेबल है। देखिए। सर ये कौन सी वेबसाइट है, काइंडली इसका लिंक शेयर कर दें। ये आप गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएंगे बेशुमार वेबसाइट्स। हर वेबसाइट के ऊपर ये प्लॉट बने हुए हैं और हर प्लॉट का कोड भी दिया हुआ है। तो ये एडिटिंग हम सीखेंगे आज, कि अगर हम वेबसाइट से प्लॉट लेते हैं तो उसको हम कैसे एडिट करते हैं। मैं आप लोगों को एक कोड सेंड कर रहा हूँ, इसके ऊपर हम एडिटिंग करते हैं। पहले हम इसको रीड करने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसको एडिट करते हैं। अच्छा, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है प्रैक्टिस के लिए वो है कोरिलेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही कि कोरिलेशन के लिए हम पैकेज कौन सा यूज़ करेंगे। देखें, कोरिलेशन के कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप फाइल को इंपोर्ट करना। दूसरा स्टेप कोरिलेशन मैट्रिक्स क्रिएट करना। तीसरा स्टेप मैट्रिक्स के ऊपर प्लॉट क्रिएट करना। 3 स्टेप हैं, ठीक है। तो तीनों स्टेप के लिए हमें पैकेजेस डिफरेंट रिक्वायर्ड हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पांडा फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, सी बार्न जो है प्लॉट के लिए, मैट प्लॉट लिब, और नम पे ये जो है ये प्लॉट की फॉर्मेटिंग के लिए है। ये कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये आपको भी मैं शेयर कर रहा हूँ। पहले हम इसको रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्या हम इस कोड को रीड कर पा रहे हैं। ये ग्रुप में मैंने कोड सेंड किए हैं, आप इनको कॉपी करें और पाइथन में इनको रन करें। देखें कि आपके पास ये सक्सेसफुली रन हो रहे हैं या आपको एरर दे रहे हैं। इंपोर्ट पांडा एज पीडी। ये वाले कोड होपफुली आप इसको रीड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये पैकेज हमें रिक्वायर्ड हैं, इनको हम लाइब्रेरी कर लें। ये चेक कर लें इनको लाइब्रेरी करके। अगर तो ये आपके पास सक्सेसफुली लाइब्रेरी हो चुके हैं, इट्स मीन कि ये वाले टूल, ये वाली मशीन, ये वाले पैकेजेस आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर इनमें से कोई एरर दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको
इंस्टॉल करना पड़ेगा। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि ये आपके पास सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। ओके, सर नेक्स्ट स्टेप है। जी सर। सर ये नेक्स्ट प्रॉब्लम एरर दे रहा है। प्रॉब्लम बिल्डिंग रिस्पांस कैसे इसमें कैसे करनी है एरर है सर या आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, समझ नहीं आ रही। सर ये एरर आ रहा है मेक प्लॉट लिव इज बिल्डिंग द फॉन्ट कैशे आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। स्क्रीन फुल कीजिएगा। आप लाइन नंबर 13 को दोबारा रन करें। ठीक है, सक्सेसफुली रन हो चुके हैं आपके पास। ठीक है, वो कह रहा था कि मैट प्लॉट लिप थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जब आपने इसको दोबारा रन किया तो सक्सेसफुली डन हो चुके हैं। इट्स मीन के ये वाले टूल्स आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये कोड मैं सेंड कर रहा हूँ। ये एक बिल्ट इन डाटा सेट पे है जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ये कोड कॉपी करें और चेक करें कि वर्क कर रहा है। कोरिलेशन मैट्रिक्स, प्रिंट कोरिलेशन मैट्रिक्स। एरर एरर आ एरर रहा है। दे रहा है ठीक हो गया। एरर आ रहा होगा कि आपके पास आयरस वाला डाटा सेट अवेलेबल नहीं है। आप में से कुछ स्क्रीन इज शेयर नॉट करें। डिफाइंड यस, आप में से कुछ स्क्रीन शेयर करें जिनके पास एरर आ रहा है। स्क्रीन फुल कीजिएगा। अब वो कह रहा है कि आपके पास जो है ना वो आयरस वाला डाटा सेट अवेलेबल नहीं है। हमने तो डाटा सेट इंपोर्ट किया था फाइकस का। आयरस वाला तो डाटा हमारे पास है ही नहीं। अगर आप मैंने एक और कोड शेयर किया व्हाट्सएप पे, उस कोड को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें लाइन नंबर 17 में। आई थिंक मैंने एक tempo सर एक और कोड सेंड किया है। ये वही कोड एक्चुअली 2 दफ़ा कॉपी होकर सेंड हो गया। ये न्यू कोड सेंड किया है, वो कॉपी करें। ये हो गया
यहाँ तक आपके पास ये रन हो चुका है, यानी आपके पास कोरिलेशन मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद एक और कोड दिया हुआ है, मैं सेंड करता हूँ कोड एक और। ये सर लास्ट कोड भी मैंने सेंड किया। सर इसको कॉपी करें और ले आए। यस, अब इसको रन करें। सर बन गया है। ओके हो गया। प्लॉट क्रिएट हो गया आपके पास। यस सर। यस, अब ये बना है आयरस डाटा के ऊपर। अब हमने इस कोड को रीड करना है, क्या हम इस कोड को रीड कर सकते हैं? डॉक्टर साहब स्टार्ट पे आइएगा, जहाँ से आपने ये कोड कॉपी किया है। हाँ, यहाँ से। अब ये कोड जो है ना, ये आपने पढ़ के बताना है सारा हमें कि कौन सी लाइन क्या बता रही है। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही है? ये आ रही है। जी सर। अच्छा सर, ये पहली लाइन है, इम्पोर्ट पांडा एस पी डी। पांडा ये, को सर हाँ, ये चार जो कोड है ये क्या बताना चाह रहे हैं? सर हमने पांडा को एक्टिवेट किया। ठीक है। उसके बाद हमने कीबोर्ड को एक्टिवेट किया। ठीक है। और उसके बाद प्लॉटिंग की फॉर्मेटिंग के लिए हमने मैटप्लॉट और मल्टी को एक्टिवेट किया। ठीक है। अच्छा, ये पांडा सी बॉर्न और मैट प्लॉटलिब ये है क्या चीज़ें? ये सर मशीन से ये क्या चीज़ें हैं? मशीन सर सर आपकी आवाज़ काट गई थी, सॉरी। पैकेज है ना सर, हाँ, पैकेज। पैकेज पैकेज है, बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कोड पे, लाइन नंबर 19 पे। अब ये लिखा है फ्रॉम स्केलेटन डॉट डेटाबेस इंपोर्ट लोड आइरस। सर अपेरेंटली इस लाइन का मकसद ये हो रहा है कि डेटा सेट जो है आइरिस। मुझे एक मिनट, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक फ्रॉम और एक इंपोर्ट। फ्रॉम का मतलब है कि कौन से पैकेज से इंपोर्ट डाटा, यानी कौन से पैकेज से कौन सा डाटा इंपोर्ट करना। अब स्केलेटन डॉट डाटा सेट ये एक बेसिक फंक्शन है, बेसिक पैकेज है जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। आर के अंदर भी ऑलरेडी मौजूद होता है बिल्ट इन डाटा सेट। अब पाइथन ने क्या किया कि ये जो डाटा सेट है ना आयरस वाला, हम इसको कह रहे हैं फ्रॉम स्केलेटन डॉट डाटा सेट। हम पाइथन को बता रहे हैं कि पाइथन के अंदर एक, सॉरी, स्क्लेरन है, स्क्लेरन डॉट डाटा सेट। ये एक फोल्डर पड़ा हुआ है पाइथन के पास, इसमें एक डाटा सेट है जिसको आपने इंपोर्ट करना। फ्रॉम स्क्लेरन डॉट डाटा सेट इंपोर्ट लोड अंडरस्कोर आइरस, यानी आइरस का डाटा लोड करना। डेटा सेट का नाम आइरिस है। आइरस डाटा सेट, ठीक है। तो यहाँ पे लोड अंडरस्कोर आइरस, लोड अंडरस्कोर आइरस का मतलब ये है कि आइरस का डाटा लोड हो जाए, यानी आइरस का डाटा इंपोर्ट हो जाए आसान अल्फाज में। वहाँ पे हम पहले वर्ड यूज़ करते रहे इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट के मतबादल है लोड। तो आइरस का डाटा जो है वो लोड हो जाएगा। फिर हमने उसके आइरस के डाटे को एक नाम दे दिया आइरस का ही, जिस तरह हमने ऊपर फाइकस वाली फाइल को फाइकस का ही नाम दिया था। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने क्या किया, आइरस के डाटे को आइरस का नाम दे दिया। अब जब हम आइरस वाला कोड रन करेंगे तो हमारी फाइल का नाम आइरस हो जाएगा। उसके बाद अब आइरस को हम कन्वर्ट करने लगे हैं डाटा में, डाटा फ्रेम में। डाटा फ्रेम के लिए जो फंक्शन यूज़ हो रहा है डाटा
फ्रेम, ये देखें ये ब्लू कलर में है डाटा फ्रेम फंक्शन। पीडी क्या है, ये पैकेज का नाम है। पीडी पैकेज का नाम है। इस पैकेज के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है डाटा फ्रेम। अब हम किसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आइरस को। डाटा कॉलम्स आइरस, आगे फीचर नेम्स, यहाँ पे आप कॉलम का नेम लिख सकते हैं। पेटल विड्थ करना चाह रहे हैं, सेपल विड्थ करना चाह रहे हैं, कोई भी कॉलम का नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर फीचर्स नेम लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ही कोई कॉलम पिक कर लेगा। जब आप इस कोड को रन करेंगे तो आपका डाटा कन्वर्ट हो जाएगा डाटा फ्रेम में। यानी डाटा फ्रेम का मतलब ये है कि अब आपके डाटे को पाइथन डाटा फ्रेम कंसिडर करेगा, यानी आपको उसको टेबल कंसिडर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कोड है कैलकुलेट द कोरिलेशन मैट्रिक्स। कोरिलेशन फाइंड करने के लिए, कोरिलेशन प्लॉट क्रिएट करने के लिए पहला स्टेप होता है कोरिलेशन मैट्रिक्स क्रिएट करना। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स के लिए छोटा सा फार्मूला डॉट कोर, डॉट कोर। यस, इस कोड को जब हम रन करेंगे तो आइरस, पीछे हमारी फाइल का नाम होगा, अगर हम फाइकस वाली फाइल पे वर्क कर रहे हैं ना, तो आइरस अंडरस्कोर डाटा, यहाँ पे हम फाइकस का नाम लिखेंगे। ठीक है, और इसको रन करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नीचे है प्लॉट के लिए जो कोड। मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स के ऊपर हमने प्लॉट क्रिएट करना है। प्लॉट की पहले स्पेसिफिकेशन बता दी कि प्लॉट डॉट फिगर, यानी फिगर का साइज क्या होगा, 8/6। आप इसको 8/8 कर लेंगे तो प्लॉट की फिगर जो है वो चेंज हो जाएगी। 8/10 करेंगे तो उसका साइज अगेन चेंज हो जाएगा। फिर SNS, ये फंक्शन हमें पता है कि प्लॉट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। हीट मैप, यानी यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो विजुअलाइज हो रहा है हीट मैप की शक्ल में। कोर अंडरस्कोर मैट्रिक्स, यानी हम प्लॉट किस पे बना रहे हैं, कोर मैट्रिक्स वाली फाइल पे। सी मैप, सी मैप होता है कलर मैप। यहाँ पे लिखा हुआ है कूल वार्म। कूल वार्मिंग, कूल मीन के लाइट कलर, वार्म मीन जो है वो डार्क कलर, जैसे रेड और ब्लू। रेड को वार्म कहते हैं, ब्लू कूल कलर। उसके बाद आ गया लाइन विड्थ 0.5। आप लाइन विड्थ को 1 करके चेक करें, कहाँ पे फ़र्क पड़ता है। रन करें इसको। अब ये देखिए जो बॉक्स के दरमियान जो लाइन थी ना, उसकी स्पेस इंक्रीज हो गई है। 6 लाइन हो गई। जी, अगर आप यहाँ पे 2 करें, ये देखें 2 पे उतनी ही रही है। आप 1.5 करें, हाँ थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ गया प्लॉट डॉट टाइटल। यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ से आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोरिलेशन प्लॉट ऑफ आइरस डाटा सेट चेंज करें इसको, कोरिलेशन प्लॉट ऑफ आइरस डाटा सेट। ओके, टाइटल चेंज हो गया। ठीक है, अब कोड आपके मैंने सबको शेयर कर दिए। अब आपने क्या करना है, अब आपको रीडिंग भी हमने इसकी कर ली, अब हमने इसकी एडिटिंग करनी है। जिस बंदे को रीडिंग भी आती है, राइटिंग भी आती है, उसके लिए एडिटिंग करना मुश्किल काम नहीं है। अब आपने पहले कोड पे दोबारा आ जाना। हाँ, पैकेज हमें सेम रिक्वायर्ड है। ये जो है ना लाइन नंबर 17, ये हमने गलती से रन की हुई है, ये यहाँ पे रन नहीं होती। ठीक है,
इसको इग्नोर कर दें। लाइन नंबर 19 आपके पास फर्स्ट है। अब यहाँ पे ये डाटा लोड कर रहा है आयरस का, लेकिन आपके पास जो डाटा है उसका नाम है फाइकस। आप लाइन नंबर 3 पे आए। लाइन नंबर 3, नहीं नहीं सर, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं, इसी कोड की लाइन नंबर 3, कोड नंबर 19 की लाइन नंबर 3। हाँ, यहाँ पे आयरस डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख लें फाइकस डाटा। आगे, आगे डाटा इक्वल आयरस, यहाँ पे आप लिख लें डाटा इक्वल फाइकस। और ऊपर वाली 3 लाइनें जो है वो डिलीट कर दें। ये 2 लाइनें जो हैं ये वाली डिलीट कर दें आयरस तक। यहाँ तक सर। जी, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएं। या बैक स्पेस। ओके। अब सेकंड कोड पे आ जाएं। कोरिलेशन मैट्रिक्स, नहीं नहीं, इसी कोड लाइन नंबर, कोड नंबर 19 की सेकंड लाइन। अब यहाँ पे आयरस डाटा नहीं होगा, यहाँ पे अब होगा फाइकस डाटा। यस। अब इसको रन करें। देखें कोड रन हो गया या एरर शो हुआ है। स्क्रॉल अप करें सर, स्क्रॉल अप करें। स्क्रॉल अप। यस, ये इसने एरर दिया आपको कि ये डाटा का इशू है। आपने लास्ट लाइन रीड करनी है, लास्ट लाइन। हाँ, ये वाले। ये कह रहा है जी की एरर डाटा। अब वापस कोड पे हैं। तो ये भी आयरस यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे भी आप लिखें फाइकस। अब इसको रन करें। अब देखें वो क्या एरर दे रहा है। है ना ये? वापस आए ऊपर कोड पे। आप लाइन नंबर 33 पे कोड नंबर 2 और 3 को कट कर लें। कोड नंबर 3, 2 और 3 को कट करें। यहाँ तक सर। जी, अब उसको रन करें। अभी सेम एरर आ रहा है डाटा। सर कोड पे आइएगा, कोड पे देखते हैं। हाँ, सर मेरे पास भी यही एरर आ रहे हैं। एक मिनट, सबके पास से ही आ रहे होंगे।
आप ना सिर्फ ये सारा कोड डिलीट कर दें। ये नहीं नहीं, ये एंड से P.D ये सर जी। ओके, बस यहाँ तक। यहाँ पे लिखें फाइकस। अब इसको रन करें। अब देखें क्या कह रहा है। अब फिर आया तो पूछ रहा है। अब कोड रन हो चुका है आपका, ठीक है। अब आपने ऊपर जो मैट्रिक्स वाला कोड है, लाइन नंबर 17 पे, ये वाला, यहाँ पे आपने लिखा है ना कोर मैट्रिक्स। ये हाँ, यहाँ पे आपने लिखना है फाइकस डाटा, आयरस की जगह पे फाइकस। अब इसको रन करें। सर मेरा पहले इधर 5 लिखा गया। ठीक है, अब देखेंगे क्या एरर दे रहा है। नॉट कन्वर्ट टू फ्लोट। हाँ, आप में से आर की ट्रेनिंग आई थिंक मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने अटेंड की है। जब हमने आर पे कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म किया था ना, उसने हमें एक एरर दिया था, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। एरर फेस हुआ था आपको? यस सर। इसका क्या मतलब था? कि सर हमने न्यूमेरिक वैल्यू में तो कन्वर्ट करना है अपनी वैल्यू को, वो जो है हमारी न्यूमेरिक नहीं, अल्फाबेटिक फॉर्म में वैल्यू डिफाइन हुई हुई है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि सर कोड एंड एंड पे कोड दिखाइएगा। हाँ, ये वाला तो कह रहा है कोड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लॉट। हम्म, अब स्ट्रिंग क्या है और फ्लॉट क्या है? सर मुझे नहीं ये वाला एरर आ रहा। सर एक्चुअली होता है वो डेटा पे अल्फाबेटिक हमने डाटा, अल्फाबेटिक हाँ, अपलोड जो नंबर। स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है ना डाटा, ये है हमारे पास करेक्टर डाटा। ये कह रहा है स्ट्रिंग को मैं फ्लॉट फ्लॉट डाटा जो होता है ना, वो आपका पॉइंट्स में होता है, 2.6 2.7, इस तरह के डाटा को हम कहते हैं फ्लॉट डाटा। जी सर। तो ये कह रहा है कि आप स्ट्रिंग डाटा को फ्लॉट डाटा में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। आपके पास कॉलम नंबर जो 5 है वो न्यूमेरिक नहीं है। यस अब हम क्या करेंगे? आर में आपने क्या किया सर, था? ये हमने -5 किया था। यहाँ पे माइनस -5 करके देखें। ब्रैकेट ब्रैकेट डाल के मैंने। तो ये कॉलम 5 का कैसे पता चला है? S1 आ रहा है ना? जी, S1 जो है वो कॉलम नंबर 5 में है। अगर आप डाटा देखें जी सर वो। फाइकस वाला, ये कॉलम जी नंबर जी ठीक 5 है। में देखें, ये वाला, ठीक है। ओके। यस ये डाटा न्यूमेरिक नहीं है हमारे पास। यस। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर ये मुझे एरर ये वाला शो नहीं हो रहा। आपके पास क्या एरर शो हो रहा है? सर कोई भी नहीं शो हो रहा है एरर। फिर तो अच्छी बात है। बात आप ये देखने में स्क्रीन शेयर करें। आप नेक्स्ट कोड रन करें। एक मिनट, मुझे ये थोड़ा सा इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाने दें। ओके। ओके, ऐसा स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे इसके साथ -5 लिख के देखें वर्क करता है। कहाँ पे? ऐसे तो नहीं है ना। फाइकस डाटा, और डाटा के बाद, फाइकस डाटा के आगे डाटा से ब्रैकेट पहले, डाल के डाटा से डाटा पहले से पहले -5। जी लगाएं, चेक करें क्या होता है। सर डेटा के बाद डॉट से जी पहले जी। हाँ, तो नो, स्क्वायर ब्रैकेट।
स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं सर, -5 लिखें। अब रन करें, तभी आपको एरर ही देगा इसमें। अब देखें क्या एरर दिया इसने। कीवर्ड है की एरर अब माइनस। वो उसको -5 की नहीं समझ। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं पाइथन, और वो जो -5 वाली लैंग्वेज है ना, वो है आर की। ठीक है, ओके। अच्छा, आप दूसरे पार्टिसिपेंट काइंडली मुझे दिखाइएगा आपके पास क्या इशू आ रहा है। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर काइंडली देखिएगा। जी सर। आपके पास प्लॉट बन गया इसका? सर एक बार आप देखिए ना, कोई इशू तो नहीं है। स्क्रॉल अप करें। आपने फाइकस डाटा डाटा फ्रेम, ठीक है। एक नहीं, आपने ना वहाँ पे आपका जो प्लॉट बना है ना, वो फाइकस वाले डाटे पे ही बना, आयरस वाले डाटे पे ही बना। अच्छा। इसकी रीज़न ये है कि आपने सिर्फ उसका नाम चेंज किया है, डाटा वही है। लाइन नंबर 23 पे देखें, ठीक है। आपने सिर्फ फाइकस चेंज किया है, बाकी ये आयरस का डाटा सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। तो सर अब इसे चेंज करूँ? जी, अब इसे चेंज वगैरह तो नहीं करना? आपने चेंज करना है, सारा डाटा चेंज करना है। ठीक, ठीक है, आप स्क्रीन क्लोज करें। अच्छा, अब मैं एक और कोड आपको सेंड कर रहा हूँ। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, जो नम पाई है ये हमारा क्यों पैकेज यूज होता है एंड। ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ हो रही है, ये साइज़ अच्छा ये वगैरह, भी और ये उसमें अगर आप लेबल चेंज करना चाह रहे हैं, कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे फॉर्मेटिंग में यूज़ होगा। सर तो मैटप्लॉटलिब भी जो है वो हमारे दोनों दोनों प्लॉट की यूज़ होते हैं। फॉर्मेटिंग। जी जी। ठीक सर मैंने कोड एक शेयर किया, और आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, डॉक्टर बाब साहब। यहाँ पे हम ड्रॉप का फंक्शन यूज़ करते हैं फाइल को रिमूव करने है। के लिए। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर एरर आ गया। मैंने कोड एक सेंड किया है ग्रुप में। ये सर एरर आ सर रहा ये है। हम ठीक है, सर ये हम सबने कोड रन करना है। आप देख लें इसको, बाद में फिर आप वर्क कर लीजिए। सर ये अभी एरर ही आएगा, कि आप पहले कोड को उसको एडिट करेंगे ना हम। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे हम लिखेंगे फाइकस। फाइकस डाटा, आयरस डाटा की जगह पे आप लिख लें फाइकस अंडरस्कोर डाटा ड्रॉप कॉलम नंबर 4 और 1 एग्जिट 1। इसको रन करें आप। हो गया। अब हो गया। अब वापस आए ऊपर वाले कोड पे, बल्कि आप नीचे आए, बल्कि नीचे नीचे यहाँ पे लिखें फाइकस अंडरस्कोर डाटा। इसको रन करें और कंफर्म करें क्या वाकई हमारे पास ये रन हुआ है।
अब देखिए इसने कॉलम नंबर 5 को माइनस कर दिया, यानी इसने कॉलम नंबर 1 से लेके 4 ही कंसिडर किए। तो इसका मतलब सर इस डेटा ये जो है यहाँ हाँ, कॉलम 4 में कॉलम डेटा नंबर ठीक है, वहां पे हम क्या कर रहे थे, सिंपल जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे थे ना, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉलम। लेकिन इससे पहले एक फंक्शन यूज करना है ड्रॉप का। ये पीछे देखें, फाइकर से पहले डॉट ड्रॉप, ये वाला फंक्शन क्या करेगा, हमारे डाटे में से ड्रॉप कुछ चीज़ ड्रॉप करना चाह रहे हैं तो उसको ड्रॉप करने के लिए यूज करेगा। अब ऊपर वाले कोड जो है वो उन पे आए। तो सर इसके बाद ये एक्सेस का क्या मतलब हो गया, एक्सेस 1। यहाँ पे ये मतलब है कि हम एक कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं। अगर 2 कॉलम ड्रॉप होंगे ना, यानी अगर आपके पास कॉलम टोटल होते 6, आप सेलेक्ट करते 4, तो यहाँ पे एक्सेस में आ जाना था 2, यानी 2 कॉलम यहाँ से रिमूव हो गए। ठीक है, सर ये बात दोबारा रिपीट कर देंगे जो आपने एक्सेस की है कि अगर 6 होते ये तो। देखिए, हाँ, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्सेस में आ रहा है 1। जी सर। इसका मतलब है आपका एक कॉलम रिमूव हुआ है। यस अगर सर। आपके पास टोटल कॉलम, अभी हमारे पास टोटल कॉलम थे 5, जी हमने सर। इसको बताया कि हमें कॉलम कितने चाहिए, 4। जी सर। तो 5 हुए ना, एक यहाँ से माइनस हो गया। बिल्कुल सर। अगर आपके पास होते 6, हम यहाँ पे कहते 4, जी। तो यहाँ पे फिर आपके पास आना था 2, यानी 2 कॉलम आपने हर वाले रिमूव करने। ठीक है सर। ओके, अब ऊपर आ जाएं कोड पे, मैट्रिक्स वाले कोड पे। हाँ, मैट्रिक्स वाला कोड किधर है, वो आई थिंक हमने डिलीट का, हाँ ये वाला कोड। इसमें अभी ये -5 वाला फार्मूला रिमूव कर दें। ओके, इसको रन करें। अब देखिए आपके पास मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। अब ये वाला इस कोड पे है, लास्ट वाले कोड पे, प्लॉट वाले पे, प्लॉट वाला कोड सर ऊपर, ये वाला कोड, इसको अब रन करें। अब इस पे आप चेंजिंग कर सकते हैं। जहाँ पे आयरस डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप फाइकस का डाटा लिख लें। अब ये आपके फाइकस के डाटे के ऊपर प्लॉट क्रिएट हुए। ये देखें, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ वगैरह सारे। ओके, अच्छा अब आपने गूगल पे प्लॉट्स देखने हैं और उनको कोशिश करें एडिट करने की, ठीक है। तो कल आपको इससे थोड़ा सा एक एडवांस वे पे हम जाएंगे, एआई टूल को यूज़ करके कोड को एडिट करना सीखेंगे। अभी तक आपने इसकी जो है वो बेसिक चीज़ें सीख ली हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने कुछ देर पहले मतलब कुछ माह पहले आपसे क्वेश्चन किया था, जीआईटी हब से रेफरेंस कैसे देना है, अगर गिट फर्ज हब करें से, आईसी। हाँ जी। एक मिनट। सर ये कोड जरा ग्रुप में शेयर कर देंगे जहां से आपने जी -5 रिमूव मैं किया शेयर, था। वो शेयर किया हुआ मैंने ग्रुप में। क्योंकि सर मेरा एरर आ रहा है उसको -5 जब मैं रिमूव करती हूँ तो। सर आप गिट हब की जब वेबसाइट पे आएंगे ना, तो ये जी ऑथरशिप सर। है, इस पे आए। मतलब ये इस बंदे ने कोड बनाया है। जी जी, इसने साथ लिखा होगा कहीं कि इसको ना आप साइट इस तरह करें। हाँ जी, वो ये तरीका सर नहीं ये मिल रहा यहाँ मुझे। पे हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे लिखी हुई है साइटेशन इसकी ना। इस कोने में सर 3 डॉट्स को क्लिक करके थोड़ा आगे गायब हो गया, थोड़ा स्क्रीन फुल कीजिएगा। स्क्रीन फुल है मेरी। अच्छा, मेरी भी नहीं फिर।
सर ये जो रॉ लिखा हुआ है साइड पे, राइट साइड पे, हिस्ट्री के नीचे, इसके आगे पीछे ही कहीं होता है वो कोड का ना, इसे पीछे या इसके साथ ही शायद। ये एक्चुअली आप आई थिंक कॉपीराइट बेस दिया हुआ है। हाँ जी, अच्छा उठा ली। आप ना इस बंदे को कमेंट करें, जी ठीक है सर। ठीक है? तो इससे वह कहें कि मुझे इसका जो है ना वो रेफरेंस देना है, तो वो आपको बताएगा, अदरवाइज ये हमें सारी ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पे पड़ा हुआ है। या दूसरा ऑप्शन है, आप चैट जीपीटी को ये प्रोवाइड करें वेबसाइट में भी, वो वहाँ से आपको ढूंढ के दे दें। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि ये आपको रिप्लाई भी करते हैं उनको, अगर आप ये साइटेशन दी हुई है उन्होंने, ये देखें बटन दिया हुआ है साइटेशन का, जी सर, किधर? ये शो होगी। ये भी खुद ही इसको बनाना पड़ेगा। ये इसको खुद बनाना पड़ेगा ना, ये देखें सारी चीज़ें उसने दे दी हैं, कौन ये ऑथर डेट कौन कौन सी वेबसाइट पे है, ठीक है? ठीक हो। ये आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, हर बंदे ने ना डिफरेंट लोकेशन पे दी होती है इसको। सर मतलब मैं अपनी फिगर अपनी बना चुका हूँ, बस इसको उठा के इसका रेफरेंस देना है। हाँ रेफरेंस दे ले, कोई इशू नहीं है। आप कि इसका वो कर कितनी मिसाल है कि हम पेपर में डायग्राम दे देते हैं, हमने लिख दिया ये कोड, वो मशीन के अंदर फेर के तो नहीं देखेंगे? नहीं नहीं, आप ना आप बेस्ट वे ये है कि जो आपने प्लॉट क्रिएट किया ना, उस तरह का प्लॉट किसी ना किसी पेपर में ज़रूर होगा, जी सर। आप उस पेपर का रेफरेंस रेफरेंस दें, ठीक है सर। बजाय इसका कि यहाँ पे इसने कोई और कोड यूज़ किया हो, उस कोड से वो आप वाला प्लॉट बनता ही ना हो। तो जो एक्सपर्ट होगा जी वो जी। आपको पकड़ लेगा, वो कहेगा ये तो आपने गलत किया हुआ है, इस कोड से तो ये बनता ही नहीं है, मुझे बना हाँ के जी हाँ दिखाएं। जी। ठीक है सर। ठीक है? तो आपने जो प्लॉट क्रिएट किया है ना, उसको आप हम्म, पहले सर्च करेंगे, सेम टू सेम प्लॉट गूगल पे पड़ा हुआ है। फिर जब उस वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वेबसाइट वाले ने भी कुछ लिखे होते हैं साहब, जो है वो रेफरेंस। सही। लाजमी है हर बंदा ही पूछे कि कई नहीं भी पूछते, मतलब जर्नल वाले? नहीं जाहिर है, अगर किसी रेलिवेंट बंदे के पास आ गया तो वो तो फिर पूछेगा। अगर सब लोग उसमें एक्सपर्ट भी नहीं होते और सबको जो है वो उस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कोशिश करें कि उससे हाँ रिलेटेड जी। आप रेफरेंस उसमें दें। सही कोड मतलब बंदा बना के रख ले साइड पे, ऑन डिमांड उनको प्रोवाइड करे। हाँ कोड आपने ऑन डिमांड देना है, या रॉ डाटा में आप दे सकते हैं, लेकिन जब आप रॉ डाटा में देंगे ना, मैं भी वो आपसे कुछ और भी क्वेश्चंस पूछ लें, तो जब आपसे डिमांड जी करें सर। आप उसको कोड प्रोवाइड कर दें। सही। ओके। ठीक है सर, सर ये जो शुक्रिया सर। हमने आज प्लॉट क्रिएट किया, बेसिकली कोरिलेशन के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा डाटा न्यूमेरिक में हो, और न्यूमेरिक करने के लिए हमने ड्रॉप का फंक्शन यूज किया है, जी और ड्रॉप के फंक्शन के बाद हमने मैट्रिक्स क्रिएट किया, और लास्ट में हमने प्लॉट क्रिएट किया है। यही बिल्कुल स्टेप्स थे सर जो हमें फॉलो बिल्कुल। करने जी जी। हैं। अच्छा ये देखिएगा अस्सलाम सर, ये वालेकुम सलाम, ये स्टार्ट में जी ना जी मैं सर। ये साइटेशन का ऑप्शन इन्होंने दिया है बटन। जी सर। जी सर बोले, मैडम बोले। मेरा एक क्वेश्चन है। जो हम पाइथन यूज करते हैं ना, ये सेम टू सेम आर की तरह है? मतलब इसके लिए कुछ लिमिटेड डेटा है, या उसी तरह से हम डेटा के str लेंगे और मतलब चैट जीपीटी में पेस्ट करेंगे? सेम वही मेथड है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। देखे ना यहाँ पे हमने जब कॉलम नंबर 5 माइनस किया तो उसने वर्क नहीं किया, तो यहाँ पे हमने कॉलम राइट किया COLM, सर लेकिन एक जब और हम क्वेश्चन है।
जी सर जी मैडम पूछें। मैडम सर बताओ। उसी तरह से str लेना है, मतलब डेटा इंपोर्ट नहीं, करने के बाद। इसका एसटीआर नहीं होगा, इसका प्रोसेस वही होगा लेकिन एसटीआर इसका डिफरेंट मेथड से है। सर तो हम इस डेटा को मतलब एक्सेल शीट से ही कॉपी करके चैट नहीं जीपीटी में नहीं, पेस्ट कर। यहाँ से लेके जाएंगे हम, वो कल इंशाल्लाह आप सीखेंगे, कल की हमारी क्लास इसी पे है। जी जी सर, सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि सर क्वेश्चन ही देन से निकल गया। ये मैडम का क्वेश्चन था, क्वेश्चन था। चले कोई बात नहीं। सर एक क्वेश्चन है हाँ जी मेरा। सर, याद आ गया क्वेश्चन कि जिस तरह आर में हम देखते थे कि कितने वो फंक्शंस हैं किसके लिए, इधर कोई लिस्ट नहीं इनकी जारी की हुई कि इसके पास इतने फंक्शन हैं कि कौन कौन से मतलब इसके पास पैकेजेस ना, हैं। हाँ, उसकी लिस्ट आपको, इसकी यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप आर पे इसको कन्वर्ट करें ना, हम्म, आर स्टूडियो पे, तो वो वहाँ पे इसको ये ऑप्शन आपको शो करवा देता है। ये अब हम यूज़ कर रहे सर हैं जुपिटर नोटबुक, तो यहाँ पे जी आपको जी जी, ज़्यादातर चीज़ें मैनुअल करना पड़ती हैं। हाँ जी, हाँ, मतलब वो जिसको पता होगा कि ये यूज होना है वो ही कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन जिनको पता नहीं है। नेक्स्ट आप आ रहे हैं उस पे, एआई टूल पे, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ये बहुत ईजी जी सर, होगा। यही तो बताता है कि इसके लिए ये पैकेज इंस्टॉल करें। बिल्कुल, क्योंकि अदरवाइज अगर आप मैनुअल जाएं तो मैनुअल आप 10 साल में भी ये नहीं सीख सकते कि कौन जी से सर। एनालिसिस के लिए कौन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है आपको। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। जी, तो जैसे हमने आईरिस का डेटा सेट यूज किया, स्काई लर्न जो हमारी इसमें लाइब्रेरी है, उसका बेसिक क्या पर्पस है सर, साइकिट लर्न लाइब्रेरी का जो हम यूज करें। क्या चीज़, मुझे बात नहीं समझ आई आपकी। सर हमने यूज किया ना यहाँ पे फंक्शन एसके साइकिट लर्न। लर्न, एसके लर्न सॉरी, स्क्लेरन लर्न, उसका हाँ। बेसिक फंक्शन। लर्न। हाँ, वो जो है ना, वो जिस तरह अभी ये सर पूछ रहे थे ना कि इसमें कुछ इस तरह का आ, नहीं है जहाँ से हमें पता चल जाए कि कौन सी लाइब्रेरी है। यहाँ जी पे सर। वो डाटा सेट की लाइब्रेरी है, यानी इसमें डाटा सेट पड़े हुए हैं, उस फोल्डर में से हमें डाटा सेट इनबिल्ट। निकालना है जी, इस फोल्डर में से डाटा सेट पड़े हुए हैं। जी, जिस तरह ओके आर सर। में सर पढ़े हुए थे कि जी जी, हमें पता चल जाता था कि ये बिल्कुल। डाटा सेट हैं, जिसको हाँ, मर्जी हम कर लेते थे इम्पोर्ट। बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना वो ये वाला फंक्शन जो है ना वो एसके लर्न में पढ़े हुए हैं। एसक्यूएल लर्न में, ठीक है। तो यहाँ से आप जो आपने डाटा इंपोर्ट करना है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं एज अ फॉर्मेट, एज अ, इस पे आएंगे जब फॉर्मेटिंग पे ना, डाटा अरेंजमेंट पे, तो फिर इसमें हम जो डिटेल से चेक सर करेंगे। आर में कौन सा फंक्शन है इसमें, इनबिल्ट डेटा सेट्स पड़े हुए हैं, हमने तो फाइकस पे ही काम किया सारा। नहीं नहीं, वो आप कौन से बैच में हैं? ये था सर, हमने काफी किए थे चीजें आप कौन से बैच जो। में हैं मैडम? बैच सर 49 पे था जो हमने, लेकिन हमने एसटीआर भी यूज किए थे फंक्शन, तो इसलिए मैंने कहा शायद सर हो सकता है मेरे जहन से निकल गया, इसलिए मैंने रिपीट किया नहीं नहीं, वो क्वेश्चन हैं के आप, उसमें। बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, आप सिर्फ वहाँ पे अगर लिखे ना डाटा, वो डाटा लेके सर्च के हम्म एंटर उसको रन करें, तो आपके पास पूरी लिस्ट हम्म। ओपन हो जाएगी जो जो डाटा अवेलेबल है। सर आर सर में सिंपल डेटा लिखना है उस पे। जी, डाटा लिखेंगे तो आपके पास डाटे का फंक्शन ओपन होगा, और ये देखें मैं ठीक अभी है। आपको दिखाता हूँ, आर शो हो रहा है आपको, यहाँ पे आप डाटा जी लिखें, सर। डाटा ये फंक्शन शो हो गया है, और इसको रन करते जी। हैं। रन करने के बाद ये देखें पूरी लिस्ट शो होगी है मेरे पास, जो 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 डाटा सेट अवेलेबल है ना, इसकी पूरी लिस्ट जो है वो शो हो रही है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो कल इंशाल्लाह हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, जिस पे हम कोड को जनरेट करना सीखेंगे और एआई टूल्स को जो है वो कल सर इसमें क्लास तो होगी। कल कोशिश करूंगा, हम्म, अगर क्लास हो जाए, अदरवाइज अगर नेट का इशू हुआ तो फिर नहीं होगी, क्योंकि ठीक है मैं सर भी कल। एक जी एक क्वेश्चन है सर, जी काइंडली। सर, जी सर। सर ये जो कोड आपने सेंड किया था, फ्रॉम स्केलर डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड अंडरस्कोर आयरस, क्वेश्चन मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी फाइंड करना चाहता हूँ, जैसे ये डेटा तो हमने ऑलरेडी इसमें जो है सेव किया हुआ है ये फाइल, तो जी, ये स्केलर उस डेटा को जो है लोड करके हमें आगे दे देते प्रॉपर्टी हैं। प्रोवाइड, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस डेटा सेट की जगह पे किसी क्या कहते हैं डेटाबेस को एक्सेस करें? आप डायरेक्ट फॉर जाना चाह रहे एग्जांपल, हैं वेबसाइट पे? यस, कोई फॉर जी जी है, एग्जांपल कोई बिल्कुल है, डेटा। बिल्कुल है कोड, कुछ कोड ऐसे जी हैं, सर। और वो हम्म। स्पेशल उन वेबसाइट के लिए जो एक्सेस देती हैं आपको, जैसे जी सर। मालिकुलर जी सर। मालिकुलर बायोलॉजी में अगर देखा जाए ना,
बहुत जी सारी सर। वेबसाइट ऐसी हैं जैसे NCBI की है जहाँ से आप डायरेक्ट सीक्वेंस को पिक कर सकते हैं। यस सर तो बिल्कुल। आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? मटेरियल एनालिसिस पे मैं काम कर रहा हूँ सर। एनालिसिस। अब आपके फील्ड का मुझे नहीं आइडिया, ना मैंने उसमें रिपोर्ट किए, लेकिन सब्जेक्ट मालिकुलर बायोलॉजी केमिस्ट्री के फिजिक्स फिजिक्स में फिजिक्स। फिजिक्स का, तो होपफुली जो है वो ज़रूर कोई ना कोई टूल ऐसा होगा। कल की क्लास इंशाल्लाह आप अटेंड करें, तो जी सर। क्योंकि कल हम AI टूल को यूज़ करेंगे, तो उससे हमें बहुत सारे जी ऐसे नए टूल्स पता चलेंगे जिनको आप यूज़ करके जो है वो फाइल को डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट से। ओके सर सर बिल्कुल कल सही। तो ईद मिलादुन नबी और नेट का इतना इशू होता है लाहौर साइड पे भी। चलें, कल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में। जी सर ओके काइंडली कर हाँ, दीजिएगा। जज़ाकल्लाह ओके, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। Thank सर। you.